आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं हमारी। इसके अंदर हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ना है, यानी शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक लाइन लिखी हुई है, नोट, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में है तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको जहाँ भी हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m और 5 की पावर n दिखे तो आप क्या बोलोगे, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर नहीं दिखे तो दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। ऐसे मैंने इंग्लिश में लिखा है, इफ़ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसे समझेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आपको लर्न करना है अच्छे से। अब देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें क्या करना है, बिना एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए, जो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं डिवाइड, ये किए बिना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो यहाँ पर फॉलोइंग रेशनल नंबर दिए हुए हैं, मैंने एक ही लिखा हुआ है, आगे में बाकी बाद में लिखूंगा। तो फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हिंदी में लिखा हुआ मैंने, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमें शांत या अशांत पहचानने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर करना है किसका, डिनोमिनेटर का। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर। ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ अपना 3125, इसका रफ में जाके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है 3125। इसमें आप 2 का डिवाइड देना चाहोगे, नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट इससे डिवाइड दोगे आप 5 से। 5 का डिवाइड दो इसमें रफ में जाके, यहीं पे दे लो, 5 6 जा 30, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना आ गया आपका 625 आ गया। अब वापस से 5 का डिवाइड दो आप, तो आ जाएगा इसमें 125 आ जाएगा 5 का डिवाइड देने पर, 5 का डिवाइड देने पर 25 आ जाएगा, 5 का डिवाइड देने पर 5 आ जाएगा, 5 का डिवाइड देने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 का 13 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3125, इसका क्या निकाला हमने, प्राइम फैक्टर। 5 कितनी टाइम आ रहा है, गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहा है हमारा 5 टाइम। 5 की पावर क्या रही है, 5, तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 5। लेकिन हमें प्राइम फैक्टर क्या चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में। हमारा यहाँ पर 5 की पावर n तो आ गई, क्या नहीं आया, 2 की पावर नहीं आई, तो 2 की पावर यहाँ पर क्या होगी, इस कंडीशन में 0 होगी। यहाँ पर हमें 2 की पावर नहीं दी होगी, वहाँ पर हम 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 0, और इनके बीच में कौन सा साइन लगा लेंगे, मल्टीप्लाई का। तो आ गई हमारी 2 की पावर m 5 की पावर n। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हमें यहाँ पर इसके नीचे की जो लाइन है वो यहाँ लिख देता हूँ, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, देन हेंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी ऐसे कैसे करने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा आप नोट कर लो इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से 17/8 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर हमारे हर का क्या करना है, प्राइम फैक्टर। क्या लिखा हुआ है 8, तो 2 की टेबल से आता है 4 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 1 टाइम, लिख लिया हमने। अब क्या करोगे, ऊपर 17 लिख रहा है, 17 का 17 अपॉन में क्या है 8, तो 8 का क्या निकाला हमने प्राइम फैक्टर, 2 कितनी टाइम आ रहा है 3 टाइम, तो आप क्या लिख लोगे 2 की पावर
3 लिख लिया मैंने। अब हमें क्या लाना है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में। तो 2 की पावर तो आ गई, 5 की पावर नहीं आई, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई लगा के 5 की पावर क्या मानेंगे 0 मान लेंगे यहाँ पर कि 5 की पावर कितनी है यहाँ पर 0। तो हमें क्या करना है, मिल गई हमें 2 की पावर m 5 की पावर n, m की वैल्यू कितनी हो गई 3, n की वैल्यू हो गई हमारी 0। तो अब हम इसके अंदर यही लाइन वापस लिख लेंगे, हर का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सेकंड वाले में आप क्या लिख लोगे, शांत वाली पूरी लाइन लिख लोगे, टर्मिनेटिंग वाली। समझ में आ गई बात आपके? सेकंड हो गया है हमारा। थर्ड देखिए 64/455। तो हमें क्या करना है, रफ में जाके 455 का प्राइम फैक्टर करना है। तो 455 देखेंगे हम, 3 की टेबल में भी नहीं आ रहा है, 5 की टेबल में आ रहा है। 5 9 45, 5 1 5। अब उसके बाद ये 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, 7 की टेबल में देखो 7 1 7, 7 3 21, फिर 13 की टेबल में 1। तो अब 64 का 64 क्या क्या है हमारा, 5 की पावर 1 आई, 7 की पावर 1 आई, 13 की पावर 1 आई। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या देखना है 2 और 5 देखना है, उसके अलावा कुछ और आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 और 5 नहीं आएगा तो चलेगा, हम उसको टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवर्ती। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 5 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, लेकिन उसके साथ 7 आ गया है, 13 आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः क्या ये अशांत आवर्ती। आपको इसकी तरह पूरा लिख लेना है। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ इज नॉट, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, सिर्फ नोट लगा लेंगे यहाँ पर, इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। और क्या लिख देंगे यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, 15/1600। तो हमें नीचे क्या दिख रहा है 1600, तो 1600 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 की टेबल से 800, 2 की टेबल से 400, 2 की टेबल से 200, 2 की टेबल से 100, 2 की टेबल से 50, 2 की टेबल से 25, 5 की टेबल से 5, 5 की टेबल से 1। तो अब हमें 15 का 15, नीचे 1600 की ये भी क्या लिखना है, जो यहाँ पर आया है हमारे 2 कितने टाइम आया, गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर क्या लिख दोगे आप 6 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम आया हमारा 2 टाइम। तो आप 5 को क्या लिख लोगे 5 की पावर 2 लिख दिया हमने। तो अब हमें यहाँ पर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में दिख रहा है, तो हम सेम का सेम यही लिख लेंगे जो हमने फर्स्ट में लिखा था। तो इसमें क्या आ जाएगा, शांत टर्मिनेटिंग। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिख लेना है इसको। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 29/343। तो हमें क्या करना है, रफ में जाके 343 में प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करेंगे हम 343 में, तो डायरेक्ट इसमें 7 का डिवाइड जाता है, 7 की टेबल से 7 टाइम, 7 की टेबल से 1 टाइम। तो अब हम क्या लिखेंगे 29 का 29 अपॉन में 343 के पे क्या लिख लोगे, 7 कितने टाइम आया 3 टाइम, तो 7 की पावर 3 आया। अब देखो यहाँ पर 2 और 5 हम आगे मान सकते हैं, यहाँ 2 की पावर क्या मान सकते हो आप 0, 5 की पावर क्या मान सकते हो 0। लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या आ गया यहाँ पर 7 आ गया है। हमें सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर दिखेगा तो हम क्या मान लेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसको क्या बोल देंगे, 7 आ गया साथ में, तो हम इसको क्या लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आप चाहो तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 लिख सकते हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत आवृत्ति। समझिए बात को। 6 वाला क्वेश्चन देखो 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो देखो 2 की, इसमें हमें प्राइम फैक्टर करना नहीं है, प्राइम फैक्टर तो उसने पहले से ही दे दिए करके, 2 की पावर 3 दे दिया, 5 की पावर 2 दे दिया हमें। तो अब हम इसमें देखेंगे 2 और 5 दिख रहा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 2 और 5, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर शांत यानी टर्मिनेटिंग। ये 6 वाला हो गया। 7th वाला देखो अपॉन में इसके भी प्राइम फैक्टर दे रखे हैं हमें, अभाज्य गुणनखंड दे रखा है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या दे रखा है, 2 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 2 और 5 तो चलेगा, लेकिन 7 आ गया या अदर नंबर आ गया तो क्या हो जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप क्या लिख लोगे इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत।
पूरी लाइन जो मैंने आपको बनाना सिखाई, हर का वाज्य रेणुखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, हैंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गई बात आपके। अब ऐसे ही 8th वाला क्वेश्चन देखिए आप, 8th में अपॉन में क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, तो 15 का प्राइम फैक्टर करोगे आप 3 की टेबल से 5 टाइम, 5 की टेबल से 1 टाइम, तो 6 का 6 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 और 5 दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। 2 और 5 के अलावा यहाँ क्या दिख गया है, 3 दिख गया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें भी क्या लिख लोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। अब हम 9 वाला कर रहे हैं, 35/50, तो मैं 35/50 का इस जगह पे कर रहा हूँ 9 वाला, 35/50, नीचे 50 दिख रहा है तो 50 का प्राइम फैक्टर 2 की टेबल से 25, 5 की टेबल से 5, 5 की टेबल से 1, तो आप 35 का 35 अपॉन में 50 को क्या लिख लोगे आप, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, दिख गया हमें, 2 दिख गया और 5 दिख गया है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग मतलब शांत। ऐसे ही 10 वाला देखिए क्या लिख रहा है अपॉन में, डिनोमिनेटर क्या है 210, 210 का प्राइम फैक्टर करो 2 की टेबल से करेंगे हम 105 आ गया, 3 की टेबल से करेंगे 3 3 या 9, 5 की टेबल से 7, 7 की टेबल से 1, तो अब 77 अपॉन प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। आप 1 शो नहीं करोगे जब भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत। ये पूरे हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, नोट कर लो इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताऊँ कि जिनके भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग निकाले हैं, जिनके भी दशमलव प्रसार हमने शांत निकाले हैं, उनका दशमलव प्रसार सोल्व कीजिए। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, उनको सोल्व नहीं करना है हमें। सिर्फ किसको सोल्व करना है, जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 और लिखूँगा, पहले ये 5 सोल्व कर लेते हैं हम। तो 5 में जो भी टर्मिनेटिंग आंसर आया था उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, उसके अंदर 13/3125, तो हमने इसको सोल्व किया था। 3125 का हमने रफ में जाकर प्राइम फैक्टर किया था, 5 की टेबल से 625 आया था, 5 की टेबल से 125 आया था, 5 की टेबल से 25 आया था, 5 की टेबल से 5 आया था, 5 की टेबल से 1 आया था, ये आया था हमारा। तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर 5 कितने टाइम आया था हमारा, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ लिख लिया था 5 की पावर 5, और 2 की पावर आया नहीं था, तो 2 की पावर क्या लिख ली थी हमने, 0, और बीच में कौन सा साइन लगा लिया था, मल्टीप्लाई का। तो अब हमने इसको क्या लिखा था, वहाँ पर टर्मिनेटिंग लिखा था, शांत लिखा था। जो भी नंबर शांत होगा उनका क्या करना है, हमें दशमलव प्रसार करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो अब देखिए इसको सोल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आपको वही तरीका यूज़ करना है। इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और अपॉन लगा लेना बीच में, मल्टीप्लाई का साइन और अपॉन लगा लेना है। अब नीचे देखिए कौन सी पावर छोटी दिख रही है आपको, 0 छोटा है, 5 छोटा है, 0 छोटा है, 0 किसके ऊपर लगी हुई है, पावर 2 के ऊपर, तो हमें 2 यहाँ पर भी लिखना है, 2 यहाँ पर भी लिखना है। अगर पावर 5 की छोटी होती तो 5 ऊपर भी लिखता मैं, 5 नीचे भी लिखता। तो पावर किसकी छोटी है हमारी, ये वाली 5 और 0 में से कौन सी पावर 0 छोटी है, 0, तो 0 किसकी पावर है, 2 की, तो 2 को ऊपर नीचे लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, हमें इन दोनों पावर को माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके, घटाकर लिखना है। 5 में 0 घटाएंगे कितना आएगा, 5, तो इसके ऊपर भी 5 पावर आएगी, इसके ऊपर भी क्या आएगी, 5 पावर आ जाएगी हमारे। समझ में आई बात आपके। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। तो 13 का 13 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, 5, तो 2 को कितने टाइम लिख लेंगे हम, 5 टाइम लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम लिख लिया मैंने, 2 को 5 टाइम लिख लिया है। अब देखिए आप नीचे क्या करना है, हमें 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 5 से कितना होता है, 10, 2 5 से कितना होता है हमारा, 10, 10 लिख लिया। अब देखो सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है यहाँ पर, 5 आ रही है सबसे बड़ी पावर, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, पावर 5 लिख लोगे, सबसे बड़ी पावर लिखनी है। लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इन सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करो,
पीछे से स्टार्ट कर दो या आगे से स्टार्ट कर लो, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो रफ में जाओ आप 32 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 13 से, 13 2 जा 26, 39 41, कितना गया 416। अब आप क्या लिख लोगे इसके आगे 416 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 इक्वल, इसको आप चाहो आगे लिख सकते हो, मैं क्या है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करूँगा इस वजह से मैंने नीचे लिख लिया है इसको। अब देखिए इसको अब आगे सोल्व कैसे करना है हमें, ऊपर क्या लिखा हुआ है 416 लिख लो, ऊपर 416, नीचे 10 की पावर कितनी है 5 है, 5 लिखा हुआ है तो 5 नंबर बाद हमें क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है। पॉइंट कैसे लगाएंगे 5 नंबर बाद 1 2 3, यहाँ तो 3 नंबर है, 5 नंबर बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे हम, इसके आगे 2 नंबर और बढ़ाने होंगे हमें, तो 2 नंबर क्या बढ़ा लेंगे हम, इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे। जब भी ऐसे 5 नंबर बाद पॉइंट लगाना है और हमारे पास 3 नंबर है तो हमें 2 नंबर आगे क्या बढ़ाने होंगे 0 0, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर बाद क्या लगाना है हमें पॉइंट लगाना है, लगा लिया मैंने पॉइंट, पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं उसके आगे क्या होता है 0, तब आपका आंसर क्या आ गया इसके अंदर 0.00416, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो चुका है। सेकंड सॉल्यूशन करेंगे अब हम, तो सेकंड सॉल्यूशन क्या है हमारा 17/8, तो 17/8 यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 17/8 लिख लिया मैंने। अब हमें क्या करना है नीचे वाले का डेसिमल एक्सपेंशन का वो प्राइम फैक्टर करना है, 8 2 की टेबल से 4 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 1 टाइम। अब 17/8 की जगह पे क्या लिखना है हमें, 2 कितने टाइम आया 3 टाइम, लिख लिया हमने। अब 2 तो आ गया, 5 नहीं आया, तो 5 की पावर क्या लगा लोगे आप 0, तो हमने इसको पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, इसको टर्मिनेटिंग बताया था हमने, शांत बताया था, तो शांत बताया था, तो अब देखिए शांत जो नंबर शांत हैं टर्मिनेटिंग है उन्हीं का ही डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 17 का 8 का क्या निकाला हमने 2 की पावर 3, 5 की पावर 0। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना है, अपॉन लगा लेना है। यहाँ पर दोनों में से छोटी पावर किसकी है 3 है, 0 है, 0 है किसकी है 5 की, तो 5 5 दोनों तरफ लिख लोगे आप। उसके बाद कितनी छोटी है दोनों को माइनस कर लो, 3 में से क्या माइनस करना है हमें 0, 3 में से 0 घटाओगे आप कितना आ जाएगा 3, तो 3 यहाँ भी लिखोगे आप, 3 यहाँ भी लिखोगे। अब क्या करोगे आप 17 इसको 5 की पावर कितनी आ रही है 3, तो 5 को कितने टाइम लिख लोगे आप 3 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या आएगा 2 5 जा 10। सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको नीचे की तरफ 3 दिख रही है, तो आप क्या लगा लोगे पावर 3 लगा लोगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है सबको, पीछे से स्टार्ट करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 17 से। कितना आ गया हमारा आंसर 2125 अपॉन में 10 की पावर 3। अब हमें क्या करना है इसके आगे 2125 लिख लेंगे हम, लिख लिया। उसके बाद कितने नंबर बाद पॉइंट लगाना है हमें, नीचे कितने लिखी हुई है वो पावर 3 लिखी हुई है, तो 3 नंबर बाद पॉइंट लगाना, गिनो पीछे 3 नंबर 1 2 3, तो 3 नंबर बाद क्या लगा दिया मैंने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2.125। ऐसे थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड वाला है हमारा 64 अपॉन 455, तो हमने 455 का प्राइम फैक्टर करा था, 5 की टेबल से 91, 7 की टेबल से 13, 13 की टेबल से 1, तो 64, 5 की पावर 1 से 1 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था। क्या था ये नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, अशांत वाले को हमें सोल्व ही नहीं करना है, इसको यहीं छोड़ देंगे, हम इसको करेंगे ही नहीं। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए अब आप, फोर्थ क्वेश्चन हमारा 15 अपॉन 1600, तो 15 का 15 1600 का हमने रफ में कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइम फैक्टर यहाँ कर लेते हैं हम 1600 का। 2 की टेबल से 800, 2 की टेबल से 400, 2 की टेबल से 200, 2 की टेबल से 100, 2 की टेबल से 50, 2 की टेबल से 25, 5 की टेबल से 5, 5 की टेबल से 1, तो 2 कितने टाइम है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर कितनी आई 2 आई, तो 5 की पावर क्या लिख लेंगे हम 2। एक बार चेक कर लेते हैं सही करा नहीं करा मैंने, 800 400 200 100 50, तो 2 की पावर कितनी आई 6 और 5 की पावर 2, सही है हमारा। अब हमें क्या करना है पता पड़ेगा 2 की पावर आ गई 5 की पावर आ गई, तो हमारा क्या है ये शांत है टर्मिनेटिंग है। अब इसके आगे रूल क्या है हमारा मल्टीप्लाई लगाएंगे, अपॉन का साइन लगा लेंगे। दोनों में पावर छोटी कौन सी है, स्मॉल पावर कौन सी है 6 है 2 है 2 है, 2 किसके ऊपर लगी हुई है पावर 5 के ऊपर, तो 5 ऊपर नीचे हम लिख लेंगे, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर। अब दोनों पावर को क्या करना है माइनस करना है, यहाँ पर पावर कितनी है 6, यहाँ पावर कितनी है हमारी 2, 6 में से 2 पावर माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा 4, तो 4 इसके ऊपर भी लिख दोगे आप, 4 इसके ऊपर भी लिख लोगे आप। फिर उसके बाद देखिए 15, 5 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम, तो 5 को कितने टाइम लिख लोगे आप 4 टाइम लिख लोगे। नीचे क्या लिखोगे आप 2 5 जा 10, सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है
देखो सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है यहाँ पर 6 2 4 में से सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी 6 है, तो आप क्या लिख लोगे 6। अब क्या करना है हमें, पीछे से आओ, 5 5 जा 25 25 125 6 25 6 25 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 15 से, रफ में जाके 6 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारा 9375 अपॉन में 6 की पावर 10 की पावर 6। अब हमें क्या करना है, कितने नंबर बाद पॉइंट लगाना है, 6 नंबर बाद, यहाँ तो 4 नंबर ही है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 2 0 आगे लगाने होंगे, तो हो गए 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, इसके आगे पॉइंट लगा लो और आगे क्या लगा लो 0। ऐसे आप 5 वाला करोगे तो आपको पता है 5 वाला हमने क्या था, क्या आया था प्राइम फैक्टर नॉन टर्मिनेटिंग वाले को हम सोल्व ही नहीं करेंगे, तो इसका क्या लिख लोगे आप अशांत। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, नोट कर लो इसको। 6 क्वेश्चन देखिए हमारा 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। आपको समझ में आ रहा है 2 और 5 दिख रहा है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है हमारी। तो हमें क्या करना है इसके अंदर डायरेक्ट इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा कैसा क्वेश्चन लिख लेंगे 2 की पावर 3 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई लगा के हमें अपॉन लगाना है। सबसे छोटी पावर कौन सी दिख रही है आपको 3 है 2 है, किसके ऊपर लग रही है पावर 5 के ऊपर, तो 5 यहाँ लिख लोगे आप, 5 यहाँ लिख लोगे, दोनों पावर को माइनस कर लो, 3 में से 2 घटाओगे आप कितना जाएगा 1, तो 5 की पावर 1 5 की पावर 1। अब देखिए 23 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 को क्या बोलते हैं हम 5 बोलते हैं, एक टाइम लिख रहा है 5 को एक बार लिख लिया मैंने, अपॉन यहाँ पर 2 और 2 5 कितना हो जाता है 10 लिख लोगे। सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको नीचे 2 की पावर कितनी दिख रही है 3, तो आप इसके ऊपर पावर क्या लगा लोगे 3। अब देखिए यहाँ पर 23 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से, तो 5 3 या 15 हासिल का 1 5 2 या 10 और 1 115 अपॉन में क्या आ गया 10 की पावर 3। अब हमें क्या करना है 10 के ऊपर कितनी पावर लग रही है 3 नंबर बाद क्या लगाना है हमें पॉइंट, तो यहाँ पर पूरा 115 लिख लिया, 3 नंबर बाद पॉइंट लगाओ 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग गया, इसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या लगा लोगे 0। अब देखो यहाँ पर 7 वाला 1 2 9 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, तो 2 और 5 तो दिख रहा है लेकिन साथ में क्या दिख गया हमें 7, तो ये क्या है हमारा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, इसको सोल्व ही नहीं करना है हमें, इसको छोड़ देंगे। अब ऐसे इसमें भी देखो 6 अपॉन 15 का निकालेंगे हम, 3 की पावर से 5 टाइम 5 की पावर से 1 टाइम, तो 6 3 की पावर 1 5 की पावर 1। मैंने आपको क्या बताया अपॉन में क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, 2 और 5 के अलावा हमें क्या दिख गया है यहाँ पर 3 दिख गया है, भले से 2 नहीं दिख रहा है लेकिन 3 दिख गया है, तो इस वजह से क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसमें भी हम क्या लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे हम अशांत। अब ऐसे 9 वाला देखो आप 35 50, तो हमें क्या करना है 9 वाला यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको वापस से नोट करके 35 अपॉन 50, तो हमें 50 का प्राइम फैक्टर करना है 2 की टेबल से 25 5 की टेबल से 5 5 की टेबल से 1, तो 35 अपॉन में क्या गया 2 की पावर 1 5 की पावर 2, तो हमें दिख गया 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई लगाना है अपॉन लगाना है। सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है हमें, पावर घात क्या दिख रही है सबसे छोटी 2 की पावर 2 5 की पावर 2 या 2 की पावर 1 दिख रही है, तो किसके ऊपर आ रही है 1 2 के ऊपर, तो 2 यहाँ लिखोगे 2 यहाँ लिखोगे। अब क्या करना है दोनों पावर को माइनस कर लेना है, 2 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 1, तो इसके ऊपर भी 1 लगा लोगे, आप इसके ऊपर भी क्या लगा लोगे 1। 35 का 35 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का लग गया, 2 कितने टाइम लिखोगे आप 1 टाइम, उसके बाद अपॉन में 2 5 या 10, सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है नीचे हमारी 2 आ रही है, तो सबसे बड़ी पावर क्या लिख लोगे आप 2 लिख लोगे, इक्वल 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 70 अपॉन 10 की पावर 2। अब हमें क्या करना है 70 अपॉन 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो अब 70 का 70 10 की पावर 2 है, तो 2 नंबर बाद क्या लगाना है हमें पॉइंट 1 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, आगे क्या लगा दोगे 0। ये हमारा 9 वाला हो गया है। 10 वाला देखिए सी 77 अपॉन 210, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वापस से सॉल्व करके देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 2 की टेबल से 105, 3 की टेबल से 35, 5 की टेबल से 7 की टेबल से 1, तो ये पता पड़ रहा हमें क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, तो इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। ये हमारे सेकंड का क्वेश्चन पूरा हो गया है, नोट कर लो इसको। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, निम्न संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं, यदि परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट कर दिया है आपके लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इसमें हमें बताना है कि ये जो 3 संख्याएं दी हुई है ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ मैं, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन
एज गिवन बिलो। हमें क्या हुआ है, ये जो रियल नंबर दिए हुए हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। हमें इसका क्या करना है, डिसाइड करना है दे आर रेशनल और नॉट। हमें बताना है कि ये रेशनल है या नॉन रेशनल है, इरेशनल है। व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। और हम प्राइम फैक्टर करके क्यू का प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 43.123456789। तो हमें क्या करना है, 43 लिख लेना है, 0.123456789 पूरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अपॉन लगाना है, पॉइंट हटाना है। आपको पॉइंट हटाना आता है सबको। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, हमें यहाँ पर जितने भी नंबर है 1 के पीछे उतने जीरो लगा लेते हैं। हम देखिए कितने नंबर है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट के पीछे तक कितने नंबर है, 9। तो हम क्या लगा लेंगे, 1 के साथ कितने जीरो लगा लेंगे, 9 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा लिया मैंने। अब वापस से ऊपर वाला लिख लो, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट हट गया इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं, टोटल 9 जीरो आ रहे हैं। तो 10 के ऊपर की पावर क्या लगा लोगे आप, 9। अगर 8 जीरो आते तो क्या लगा लेते हम, 10 की पावर 8 लगा लेते। अब हमें क्या करना है, ऐसे देखिए ऊपर वाला सेम का सेम आप लिख लोगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, रफ में जाके आप 10 का प्राइम फैक्टर करोगे, क्या होता है 2 की पावर से 5, 5 की पावर से 1। तो 2 मल्टीप्लाई 5 आया नहीं आया। 10 का प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 5। लेकिन देखो यहाँ पर 10 के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, 9। तो ये पावर 9 यहाँ पर भी आएगी, ये पावर 9 यहाँ पर भी आएगी, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर 9 आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, ये दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स रेशनल नंबर। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इट्स रेशनल नंबर प्राइम फैक्टर ऑफ q इज 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, ये परिमेय संख्या है, q का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में है। हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। बता दिया हमने कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और q का भाज्य गुणनखंड किसके रूप में, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, 0.12012000000000000000000 4 टाइम 0 1 2 5 टाइम 0 ऐसा करके ये चलता जाएगा आगे। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहे हैं नंबर, नॉन रिपीटिंग है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या बोल देंगे, ये कौन सी संख्या हमारी, अपरिमेय संख्या है। यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसका दशमलव प्रसार क्या है, वो होगा ही नहीं, इसका q का भाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं। ये क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत संख्या, अपरिमेय संख्या है और अशांत आवर्ती है। तो हमें डायरेक्ट क्या लिख देना है कि यह अपरिमेय संख्या है और कौन सी है, अशांत आवर्ती। अब हमें इसमें क्या बताना है, कि इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट्स इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। बस इसका आंसर ही हो गया। क्यों है अपरिमेय संख्या, क्यों है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट लग रहा है, जिसके पीछे नंबर के पीछे डॉट डॉट लगता है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, और क्या होती है, अशांत आवर्ती होती है। ये 2 क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर थर्ड क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं आपको। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा, ये सबसे अलग क्वेश्चन है हमारा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है हमें, 4 3 पॉइंट ऐसा कैसा लिख के, ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख रहा है, इसके ऊपर अंडरलाइन हो रही है हमारी। तो इस अंडरलाइन को हम पूरे को कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया, वापस से यही नंबर वापस लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस अंडरलाइन का मतलब होता है ये नंबर रिपीटिंग हो रहा है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा ये। तो अब देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, x इक्वल मान लेंगे। जो क्वेश्चन गिवन है हमें इसको क्या मान लिया हमने, x इक्वल 43.123456789 123.45678 इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। क्या दे दिया हमने, इक्वेशन 1। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ देखो आप अंडरलाइन कितने नंबर पे हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको बोलेंगे 9 के बाद क्या बोलते हैं इसको, 10 की पावर 9। 10 की पावर समीकरण 1 को 10 की घात 9 से गुणा करने पर क्या लिख लेंगे हम, समीकरण 1 को 10 की घात 9 से गुणा करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय
10 की पावर 9। 10 की पावर पता पड़ेगा आपको 10 की पावर 9 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अंडरलाइन कितने नंबर पर हो रही है, 9 नंबर पर हो रही है, इस वजह से इसको 10 की पावर 9 लिखेंगे। क्यों 9 जीरो को हम क्या लिखते हैं, इस 9 जीरो को हम यूँ लिख सकते हैं ना 1 0 0 0 0 0, तो इसको डेसिमल एक्सप्रेशन शॉर्ट करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे हम 10 की पावर 9 लिखेंगे इसको। तो आप देखो मल्टीप्लाई करो इसको, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 10 की पावर 9 x हो जाएगा इक्वल का इक्वल। इसको पूरे को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 0.9 नंबर आगे खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा, 9 नंबर आगे। तो 9 नंबर आगे का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। तो लिख दो पूरा पूरा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्या दे दोगे आप, इक्वेशन 2 दे दोगे। दे दिया हमने इक्वेशन 2। अब हमारा रूल है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करना होता है हमें। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है हमें। अब इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 कैसे करेंगे अब देखिए, इक्वल की इधर इधर इन दोनों को माइनस करना है हमें और इस पूरे को माइनस करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 की पावर 9 x माइनस एक्स लिख लोगे, इन दोनों को लिख लोगे आप, पहले 10 की पावर 9x फिर माइनस करके x। अब देखिए इन दोनों को माइनस करते हैं हम, तो इन दोनों माइनस करने में क्या होता है, ये पॉइंट के पीछे का पूरा पूरा जो दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला पॉइंट के पीछे का पूरा पूरा माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा माइनस हो जाता है। सिर्फ क्या बचता है हमारा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में ये क्या बचा हुआ पॉइंट के इधर 43। ठीक है, इनको माइनस कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जब 10 की पावर 9 में से ये अकेला x है, इसको माइनस करूँगा मैं, तो 10 की पावर 9 आ रही है, तो यहाँ पर हम 9 टाइम क्या लिख देंगे, 8 टाइम क्या लिख देंगे, 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पीछे क्या लगा देंगे, 8 टाइम लिखेंगे सिर्फ, और पीछे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। ऐसा क्यों, रफ में सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको। 10 की पावर कितना है, 9 है, तो 10 को कितनी टाइम लिख लोगे आप, 9 बार। जीरो कितना लगा लोगे इसमें, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा लिए। अब x का मतलब कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें से आप क्या माइनस कर लो, 1 माइनस कर लो। जब आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो आपको पता 9 9 9 9 9 9 9 9, कितने टाइम आया, 2 4 6 8 टाइम आया। तो यहाँ जीरो कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, तो 9 नहीं आएगा यहाँ पर भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आए, तो हम यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे, 9 कर लेंगे इसको इसमें से माइनस करोगे आप। माइनस करने के लिए क्या करोगे आप, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओगे, 9 में से 3 गया तो कितना गया 6, 8 में से 4 गया तो 4, बाकी पूरा पूरा ऐसे वैसे लिख लोगे आप। ठीक है, उसके बाद इसको उधर भेजोगे आप, कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन ये जो 9 टाइम 9 9 आ रहा है हमारा, 2 4 6 8 9 लिख लिया हमने। अब हम नीचे वाले का 9 9 का प्राइम फैक्टर करें तो हमें पता पड़ेगा कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो हमें ये तो पता पड़ गया ये p अपॉन q की फॉर्म में, a अपॉन b के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, इट्स रेशनल नंबर। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। बट प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो ये है परिमेय संख्या है, लेकिन q का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में नहीं है। इसका ये सॉल्यूशन हो गया है, नोट कर लो इसको।